जब हम यूएई की बात करते हैं तो अक्सर बुर्ज खलीफा या फिर दुबई के आलीशान नज़ारों का जिक्र होता है, लेकिन यूएई की असली ताकत ज़मीन के नीचे और रेगिस्तान तक फैली गैस फील्ड में छिपी है, जिन्हें हम हबशान और बाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर है। दोनों पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। देखिए, यूएई की गैस फैसिलिटीज तक पहुंची पार्स गैस पर हमले की लपटें। कतर और सऊदी अरब के बाद यूएई से ईरान ने लिया पार्स का बदला। 3 दिन पहले फुजैरा पोर्ट पर हमला। अब टारगेट पर हबशान गैस फैसिलिटी। पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ कतर और सऊदी अरब को दहलाया, बल्कि यूएई की गैस फैसिलिटी पर भी मिसाइलें चलाईं। हबशान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर हमला किया और बॉब फील्ड पर भी मिसाइल अटैक किया। गनीमत यह रही कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ठीक वैसे ही इंटरसेप्ट किया जैसे कि डिजाइन किया गया था। वॉरहेड्स हवा में ही तबाह हो गए। जाने तो बच गई, लेकिन मलबा गिरा और वो मलबा यूएई के ऑयल और गैस फील्ड पर गिरा, जिसके बाद अबू धाबी की अथॉरिटीज ने तुरंत दोनों को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ऑफलाइन कर दिया। यूएई ने हबशान गैस फैसिलिटी और बॉब फील्ड पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे टेररिस्ट अटैक करार दिया। यूएई ने इसे डेंजरस एस्केलेशन और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया, यह अटैक रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, साथ ही ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को भी। यूएई ने अपनी संप्रभुता, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अधिकार सुरक्षित रखे। इससे पहले बुधवार को यूएई ने ईरान का पक्ष लिया था और साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले की कड़ी निंदा की थी। इसके बावजूद ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो यूएई के ही गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके में फैली हबशान गैस फैसिलिटी ये सिर्फ एक प्लांट नहीं, बल्कि एक विशाल प्रोसेसिंग हब है। यहाँ कच्ची गैस का प्रोसेस करके उसको इस्तेमाल लायक बनाया जाता है, यानी जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल में नहीं आती। उसे साफ करना और उसे सुरक्षित बनाना होता है और यही काम हबशान में होता है। हबशान कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट में से एक है। हबशान गैस फैसिलिटी के कुल 5 प्लांट्स हैं, जिसमें 6.1 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है। दुनिया के सबसे बड़े सल्फर उत्पादकों में से एक माना जाता है। हबशान के पास मौजूद है बॉब। ये यूएई का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां 1950 के दशक में तेल की खोज हुई थी। बॉब फील्ड यूएई का सबसे बड़ा ऑनशोर तेल क्षेत्र है। यहाँ से हर दिन करीब 4,85,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। बॉब फील्ड एक विशाल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जो यूएई के दूसरे तेल क्षेत्रों और निर्यात बंदरगाह फुजैरा से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने यूएई के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया हो। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा के पास आग लगने की खबर सामने आई। आसमान में काले धुएं के बड़े गुबार उठते देखे गए। यह हमला उस समय किया गया जब अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप पर हमले किए थे। फुजैरा यूएई एक बड़े बंदरगाह का केंद्र है और तेल व्यापार में इसकी अहम भूमिका है। जहां का तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल पश्चिम एशिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। अब ईरान ने हबशान और बॉब को बंद करवा दिया है। इससे न केवल यूएई की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को जाने वाली ऊर्जा सप्लाई पर भी गहरा असर होगा। टीम न्यूज स्टेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का सबसे अहम पॉइंट बन गया है। अमेरिका इसे खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और ईरान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 33 किलोमीटर का समुद्री पैच किस तरह पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन चुका है, देखिए।
होर्मुज स्ट्रेट पर बरस रहे हैं महायुद्ध के शोले। होर्मुज में ईरान के जाल में फंसा इजराइल और अमेरिका। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर संकट गहराया। ईरान पर बेअसर साबित हो रही ट्रंप की गीदड़ भभकी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल पावर है तो दूसरी तरफ ईरान का कंट्रोल है। जंग छिड़ने के बाद ईरान ने होर्मुज से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी थी, जिससे दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। कुछ दिन बाद जरूरत के हिसाब से ईरान ने शर्तों के आधार पर कुछ देशों के जहाज गुजरने की इजाजत दी। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए अभी भी होर्मुज पूरी तरह बंद है और यही बात ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट को खोलना युद्ध का अहम हिस्सा बन गया है। ईरान ने अमेरिका को ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। As we speak, Iran is firing. ईरान पूरे रीजन को टारगेट करते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान के निशाने पर इजराइल और अमेरिका के बेस हैं। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है और तब तक बंद रहेगा जब तक खाड़ी के देश अमेरिका को युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहते। The countries in the region force the United States to end this because without their consent, the United States cannot wage war. And the international community has to put pressure on the United States to put an end to this. Iran is not going to just accept a ceasefire. That's not happening. शुरुआत में जंग ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल खतरे को लेकर थी, लेकिन IRGC ने जिस तरह काउंटर किया और रणनीति के साथ होर्मुज को बंद किया, उससे अमेरिका की चुनौती बढ़ गई है। यही वजह है कि होर्मुज को खोलना अब ट्रंप की प्राथमिकता में शामिल हो गया है, मगर उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। बढ़ते संकट के बीच नाटो की ओर से भी होर्मुज को खोलने के लिए कोशिश किए जाने का दावा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जहां तक सवाल है, मैंने कई सहयोगियों से संपर्क किया है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाना चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि सहयोगी मिलकर काम कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाए। सबसे सही तरीका क्या हो सकता है, इसका रास्ता निकाला जा रहा है। होर्मुज का दायरा समुद्र में महज 33 किलोमीटर का है, लेकिन इसका महत्व काफी ज्यादा है। इस छोटे से पेच से दुनिया भर की 20% एनर्जी सप्लाई होती है, मगर जंग छिड़ने के बाद हालात बेहद मुश्किल हो चुके हैं। हर दिन 100 से ज्यादा समुद्री जहाजों को रास्ता देने वाले होर्मुज जंग का एपिक सेंटर बन चुका है। चुनिंदा जहाजों को छोड़ दें तो होर्मुज पूरी तरह से ठप पड़ा है। ईरान के रुख के बाद होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए साख का सवाल बन चुका है। तमाम कोशिशों और दबावों के बाद भी ईरान ने होर्मुज को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में चर्चा है कि अमेरिका अब समंदर में नई जंग छिड़ने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सेव करने के लिए अमेरिका एक स्पेशल मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अमेरिका और अरब देशों की सेनाएं साझा ऑपरेशन चलाएंगी। इस पूरे मिशन के लिए इजराइल के पास खुफिया जानकारी मुहैया कराने की जिम्मेदारी होगी। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में अपने अभियानों को और मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। ये सैनिक कई तरह के ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम होर्मुज स्ट्रेट को खोलना होगा। ट्रंप का प्लान कब एग्जीक्यूट होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो हालात बने हैं उससे साफ हो चुका है कि होर्मुज की जंग अमेरिका के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली। टीम न्यूज़ स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।